औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है नेफ्रॉन। आज हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये नेफ्रॉन क्या है और नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है। नेफ्रॉन तो हम जानते हैं, नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट of the kidney. We call the nephron, and the study of nephron we call the nephrology. So we are dealing with nephrology. हम nephrology के बारे में आज डिस्कस करेंगे कि नेफ्रॉन क्या है। ह्यूमन किडनी में अबाउट वन किडनी में 1 to 1.3 मिलियन नेफ्रॉन है। ये इंसान का एक किडनी है, ह्यूमन किडनी। इसमें अबाउट 1.2 मिलियन नेफ्रॉन है। बाज़ बुक ने लिखा है 1 से लेकर 1.3 मिलियन नेफ्रॉन आर फाउंड इन ईच किडनी ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ठीक है। इस नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को आते हैं। स्ट्रक्चर में नेफ्रॉन के दो बड़े बड़े हिस्से। ठीक है। एक है हमारे साथ रीनल कार्पसल और दूसरा है रीनल ट्यूब्यूल। अभी आपको ये एक बात समझनी चाहिए कि द नंबर ऑफ नेफ्रॉन स्टार्ट डिक्रीजिंग आफ्टर द एज ऑफ 45 to 50। जब हम 45 से 50 साल की उम्र तक होते, सो आफ्टर 45 ईयर्स या आफ्टर 46, 47 और 50 ईयर्स, इसके बाद नेफ्रॉन के नंबर में कमी आ जाती है। फिर फिल्ट्रेशन में डिस्टर्बेंस आती है। ठीक है। आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन की तरह। स्ट्रक्चर में नेफ्रॉन कंटेन two main parts. The one we call renal corpuscle और दूसरे को हम कहते हैं रीनल ट्यूब्यूल। अभी आते हैं नेफ्रॉन को। ये जो बाल लाइक स्ट्रक्चर है, ये दिस बाल लाइक स्ट्रक्चर वी कॉल द रीनल कार्पसल। हम इसको कहते हैं रीनल कार्पसल। अब इस रीनल कार्पसल में फिर हम डिस्कस करेंगे इसकी दो पार्ट्स है। एक को हम कहते हैं ग्लोमेरुलाई और ग्लोमेरुलस और दूसरे को हम कहते हैं बाउमेन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलर कैप्सूल भी हम इसको कहते हैं। और इस रीनल ट्यूब्यूल के फिर होंगे 4 पार्ट्स: प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनली, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट भी आते हैं इसमें। ठीक है। बेसिकली इसके 3 पार्ट है, पीसीटी, एलएच और डीसीटी। इसके 3 पार्ट है। अब आते हैं हम रीनल कार्पसल के तरफ। दिस इज द मेन फिल्ट्रेटिंग यूनिट ऑफ किडनी। मेन फिल्ट्रेटिंग यूनिट क्या है यहाँ पे? ये रीनल कार्पसल है और इसका डायमीटर है अबाउट 200 माइक्रोन इसका डायमीटर है। ठीक है। ये रीनल कार्पसल है। इस रीनल कार्पसल को एक आर्टरी आती है और इसको हम कहते हैं एपेरेंट आर्ट्रियोल। ठीक है। एपेरेंट आर्ट्रियोल लीड्स टू द नेफ्रॉन ऑफ द किडनी। फिर ये जो आर्ट्रियोल है, इससे 5 बड़े ब्रांचेस निकलते हैं। 5 मेजर ब्रांचेस निकलते हैं इस एपेरेंट आर्ट्रियोल से और फिर सब डिवाइड होते हैं स्मॉल कैपिलरीज में ऐसे। ठीक है। और फिर ये स्मॉल कैपिलरीज रीजॉइन होते हैं, री यूनिट होते हैं और बनाते हैं, क्या बनाते हैं? बनाते हैं इफेरेंट आर्ट्रियोल। इफेरेंट आर्ट्रियोल बनाते हैं फिर। इफेरेंट आर्ट्रियोल
leaves the nephron and apparent arteriole enter the nephron. फिर ये apparent arteriole जाके फर्दर बनाते हैं यहाँ पे पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज बनाते हैं. इंशाल्लाह मैं इसको बाद में डिस्कस करूँगा कि पेरिटिब्यूलर कैपिलरी क्या है. पेरिटिब्यूलर कैपिलरी सिंपली वो कैपिलरीज है जो कि ये इस रीनल ट्यूब्यूल से सराउंड होते हैं. ठीक है. सो यहाँ पे जो कैपिलरी टफ बन गया इसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस. ठीक है, ये हमारे साथ है ग्लोमेरुलस. अब इस ग्लोमेरुलस से एक मेम्ब्रेन सराउंड है और इस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन. ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन. और आपको एक और बात मैं समझा दूं कि यहाँ पे इस ग्लोमेरुलस में छोटी छोटी पोर्स है. इट कंटेन स्मॉल पोर्स. दिस ग्लोमेरुलस कंटेन स्मॉल पोर्स and these pores we call the filtration pores. इसको हम कहते हैं filtration pores के नाम से हम इसको जानते हैं. यहाँ पे filtration होती है. इसके डायमीटर अबाउट 1 माइक्रोन है. ठीक है. सो यहाँ पे फिर ये जो आउटर चीज हमें ये कैप्सूल जो हमें देखता है इसको हम कहते हैं बाउमेन्स कैप्सूल. ठीक है, बाउमेन्स कैप्सूल के नाम से हम इसको जानते हैं. इस बाउमेन्स कैप्सूल से सराउंड एक लेयर है, एक लेयर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे और इसको हम कहते हैं पैराइटल लेयर. पैराइटल लेयर के नाम से हम जानते हैं. इस बेसमेंट मेम्ब्रेन से सराउंड एक लेयर प्रेजेंट होता है सेल्स का. छोटे छोटे सेल्स होते हैं यहाँ पे हमारे साथ होते हैं सेल्स और इन सेल्स को हम पोडोसाइट्स के नाम से जाते हैं. सो पोडोसाइट्स क्या है? पोडोसाइट्स आर ऑल दो सेल दैट रेप अराउंड द ग्लोमेरुलस. वो तमाम सेल्स, ये मिसाल के तौर पे ग्लोमेरुलस है, इनसे सराउंडिंग सेल्स होंगे. उन सेल्स को हम कहते हैं पोडोसाइट्स. सो ये पोडोसाइट है. पोडोसाइट्स वो तमाम सेल्स है जो कि ग्लोमेरुलस से सराउंड है. इसने ग्लोमेरुलस को ऑक्युपाई किया है. इस पोडोसाइट ये जो लेयर है सेल्स का और पैराइटल लेयर है, इनके दरमियान हमें एक स्पेस दिखाई देता है यहाँ पे. दिस स्पेस वी कॉल द कैप्सूलर स्पेस. ठीक है. अब आते हैं सम आसान डिफिनेशन की तरफ. एक हो गई हमारे साथ glomeruli. So this glomerulus, it is a bunch of capillaries. bunch of capillaries है ये, minute capillaries है. ठीक है. और इस capillaries में क्या पाए जाते हैं? pores पाए जाते हैं जिसको हम filtration pores कहते हैं. So ये filtration pores ये हमारे साथ होते हैं सेमी परमिएबल होते हैं. यहाँ से लार्ज मॉलिक्यूल जैसा कि ब्लड सेल्स है, RBC, WBC है और कुछ प्लाज्मा प्रोटीन जो कि साइज में बड़े होते हैं वो इस लेयर से क्रॉस नहीं होता ड्यू टू इट्स साइज. और स्मॉल मॉलिक्यूल जैसे ग्लूकोज है, वाटर है, अमाइनो एसिड है, विटामिन है, मिनरल्स है, ड्रग्स है, इनके साइज स्मॉल है तो वो यहाँ से क्रॉस हो सकती है. ठीक है. अभी आते हैं. सो दिस ग्लोमेरुलस इट इज अ बंच ऑफ कैपिलरीज दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द बाउमेन्स कैप्सूल. ये बाउमेन्स कैप्सूल है, ये जो बाहर आपको दिखाई देता है तो इट इज बाउमेन कैप्सूल. इस बाउमेन कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट होते हैं ग्लोमेरुलस. यहाँ से यहाँ आर्टरी आई है, एपेरेंट आर्टरियोल, फिर ये डिवाइड होती है, फिर फर्दर डिवाइड होती है और ग्लोमेरुलाई बनाती है, फिर ये इससे निकलते हैं आर्टरी. सो यहाँ पे आर्टरी एंटर हो जाता है और फिर यहाँ से आर्टरी एग्जिट भी कर जाता है. सो यहाँ पे अंदर हेयर फेवर आर्टीरियल सिस्टम है. देयर इज नो वेनस सिस्टम इन द नेफ्रॉन. आपको ये बात समझनी चाहिए. ठीक है. फिर आते हैं हम बाउमेन्स कैप्सूल की तरफ. बाउमेन्स कैप्सूल इसलिए कहा जाता है सर विलियम बाउमेन्स. ये एक फिजिशियन था, अमेरिकन फिजिशियन है. ये अमेरिकन फिजिशियन है, अमेरिकन फिजिशियन है.
सो इसने डिस्कवर की है, इसलिए हम इसको कहते हैं बाउमेन्स कैप्सूल। बाउमेन्स कैप्सूल क्या है? बाउमेन कैप्सूल यहाँ इट इज मेड अप एंडोथेलियल सेल्स, एंडोथेलियल सेल से बना हुआ एक लेयर है दैट सराउंड्स द ग्लोमेरुलस, जो कि ग्लोमेरुलस से सराउंड ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो ये मैन पेल्ट्रेटिंग यूनिट है। इंशाल्लाह हम यूरिन फॉर्मेशन में इसके फंक्शन पे आते हैं कि कैसे ये ब्लड को फिल्टर करता है। ठीक है, ये एक सेपरेट टॉपिक है। अभी आते हैं हम रीनल ट्यूब्यूल की तरफ। यहाँ से रीनल ट्यूब्यूल स्टार्ट होता है और यहाँ एंड होता है। ठीक है, सो ये जो पहला पार्ट है रीनल ट्यूब्यूल का, हम इसको कहते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल हम इसको कहते हैं। सो पहला जो पार्ट है यहाँ पे टोटल लेंथ अबाउट 3 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक ये टोटल किसका, ये रीनल ट्यूब्यूल का। सो रीनल ट्यूब्यूल, इसमें पहला पार्ट आता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अभी आपको ये बात समझनी चाहिए कि दिस इज द फर्स्ट पार्ट, ये हमारे साथ पहला हिस्सा है। इट इज द काइल्ड पार्ट, काइल्ड ये काइल्ड है। ठीक है, मोर काइल्ड पार्ट है यहाँ पे। इट कंटेन माइक्रोवेलाई, यहाँ पे माइक्रोवेलाई प्रेजेंट होते हैं। सो ज्यादातर रीएब्जॉर्प्शन यहाँ से होगी, फिर हम इंशाल्लाह यूरिन प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इट आल्सो कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट है और दिस माइटोकॉन्ड्रिया इज यूज्ड फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट। फिर ये माइटोकॉन्ड्रिया एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए क्या होगी, इस्तेमाल होगी। सो प्रॉक्सिमल हम कहते हैं नजदीक को। सो ये नजदीक है रीनल कार्पसल को। ठीक है, और कन्वोल्यूटेड काइल्ड को कहते हैं और ट्यूब्यूल ट्यूब्यूल है। ये दोनों हिस्से, ये रीनल कार्पसल और प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये दोनों पाए जाते हैं रीनल कॉर्टेक्स में। हमने ऑलरेडी किडनी का स्ट्रक्चर पढ़ाई है आपको। मिसाल के तौर पे ये हमारे साथ है किडनी। ठीक है, दिस इज अ किडनी विद अस। इसकी दो हिस्से थे, एक था रीनल कॉर्टेक्स और दूसरा था रीनल मेडुला था। ठीक है, सो ये रीनल कॉर्टेक्स है, यहाँ पे प्रेजेंट है क्या, रीनल कार्पसल। और प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल भी रीनल कॉर्टेक्स पे प्रेजेंट होता है। फिर लूप ऑफ हेनली आती है रीनल मेडुला को और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल भी प्रेजेंट होता है रीनल कॉर्टेक्स में। फिर हम डिस्कस करेंगे कि रीनल कॉर्टेक्स की कौन सी पोजीशन में प्रेजेंट है। सम नेफ्रॉन रीनल कॉर्टेक्स की सुपरफिशियल पार्ट पे प्रेजेंट होते हैं, इसको हम कहते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन। बाज नेफ्रॉन ऐसे होते हैं जिसके रीनल कार्पसल ये मेडुला और कॉर्टेक्स की बाउंड्री पे प्रेजेंट होते हैं, इसको हम कहते हैं जक्स्टा मेडुलर नेफ्रॉन। इंशाल्लाह हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट, पीसीटी हम किसके कहते हैं। ये मोरकाइल्ड पार्ट है, लेंथी भी है, माइक्रोवेलाई भी प्रेजेंट है और माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट है। ये रीएब्जॉर्प्शन के लिए फिर काम आएगा। ठीक है, दूसरे हिस्से पे आते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक एक यू शेप स्ट्रक्चर हमें देखता है और इसको हम कहते हैं लूप ऑफ हेनली। लूप ऑफ हेनली, दिस लूप ऑफ हेनली यहाँ से लेके यहाँ तक है। इट इज यू शेप्ड स्ट्रक्चर, ये कैसा है, यू शेप्ड है। ठीक है, इट कंटेन 2 सेगमेंट्स, एक है असेंडिंग लिम्ब, दूसरा है डिसेंडिंग लिम्ब। ठीक है, ये नीचे की तरफ आता है। सो इट इज कॉल्ड डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली। ठीक है, ये ऊपर की तरफ जाता है तो इसको हम कहते हैं असेंडिंग लूप ऑफ हेनली। असेंडिंग लूप ऑफ हेनली। अभी देखो यहाँ पे ये बेंड हो जाता है, यहाँ पे है हेयर पिन बेंड, बिल्कुल 180 डिग्री पे ये रोटेट हो जाता है। ठीक है, यहाँ ये नीचे की तरफ आ रहा है या ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो असेंडिंग लूप ऑफ हेनली में ये है थिन सेगमेंट और ये है थिक सेगमेंट। ठीक है, सेगमेंट। अगर कोई आपसे पूछे कि ये असेंडिंग लूप में ये थिक क्यों है, ये थिक पार्ट क्यों है, तो आप लोग इसको ये आंसर देंगे कि यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है,
सो माइटोकॉन्ड्रिया के प्रेजेंस की वजह से इसने ये थिकनेस अटेन कर ली है, इसने ये थिकनेस गेन कर ली है। क्या ज़रूरत है यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया की? सो आप लोग कहेंगे कि यहाँ पे सोडियम यानी साल्ट्स की एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होती है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए हमें चाहिए एनर्जी, और एनर्जी हमें देती है माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से हम एनर्जी लेते हैं फूड से, ठीक है। सो दिस थिक सेगमेंट इज ड्यू टू द accumulation of mitochondria to its walls, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द लूप ऑफ हेनली। ये लूप ऑफ हेनली क्यों कहा जाता है? यहाँ पे लूप ऑफ हेनली एक इटालियन एनाटॉमिस्ट है, इटालियन एनाटॉमिस्ट है, एनाटॉमिस्ट फ्रेडरिक जी.जे. हेनली, ठीक है, उसने फर्स्ट टाइम पे डिस्कवर किया है। सो उसके नाम से अभी हम इसको जानते हैं, लूप ऑफ हेनली। हेनली कौन है? एक साइंटिस्ट का नाम, एक एनाटॉमिस्ट इटालियन। लास्ट में हम आते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डीसीटी। डिस्टल हम पार को कहते हैं दूर, कन्वोल्यूटेड है और ट्यूब्यूल है। सो यहाँ से ये दूर है। सो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल हम इसलिए इसको कहते हैं, ठीक है। सो ये ज़्यादा कार्ड नहीं है, ये पीसीटी ज़्यादा कार्ड है। और लास्ट में आते हैं हम कलेक्टिंग डक्ट्स की तरफ, ठीक है। मिनी कलेक्टिंग डक्ट्स यूनाइट टुगेदर और फिर ये एम्प्टी हो जाता है किसमें? फिर ये जाते हैं रीनल पायरेमिड्स को, और रीनल पायरेमिड देन लीड्स टू माइनर कैलिक्स, फिर वो हो मेजर कैलिक्स, फिर वो हो जो आती है यहाँ पे रीनल पेल्विस में, और रीनल पेल्विस दे लीड टू यूरेटर, एंड यूरेटर लीड टू द यूरिनरी ब्लैडर एंड देन टू द यूरेथ्रा। यहाँ पे ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इट इज आल्सो प्रेजेंट इन द कार्टेक्स पार्ट, ये भी कार्टेक्स पार्ट में प्रेजेंट होता है किडनी के। लेकिन ये लूप डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कार्टेक्स में प्रेजेंट है। यहाँ पे ये लूप ऑफ हेनली है, एलएच हम शॉर्टली इसको कहते हैं। एलएच आर प्रेजेंट इन द मेडुला, यहाँ पे प्रेजेंट है, ये है रीनल मेडुला। सो रीनल मेडुला में क्या प्रेजेंट होता है? रीनल मेडुला में प्रेजेंट होता है लूप ऑफ हेनली। अब आते हैं कि नेफ्रॉन के टाइप्स क्या है। टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन शॉर्टली मैं आपको बताता हूँ कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। द वन वी कॉल्ड कार्टिकल नेफ्रॉन, द नेक्स्ट वी कॉल्ड द जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। लेट्स सी कि इसकी पोजीशन को क्लियर कर दो, ठीक है। सो आते हैं अभी टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन के दो बड़े बड़े टाइप्स होते हैं। एक होते हैं कार्टिकल नेफ्रॉन, दूसरे होते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। कार्टिकल नेफ्रॉन आर दोज नेफ्रॉन दैट इज प्रेजेंट इन द सुपरफिशियल पार्ट ऑफ द कार्टेक्स। ये कार्टेक्स है, ये कार्टेक्स का सुपरफिशियल पार्ट है। सो इस नेफ्रॉन को हम कहते हैं कार्टिकल नेफ्रॉन्स, ठीक है। और इस नेफ्रॉन की जो लूप ऑफ हेनली होती है ये शॉर्ट होते हैं, ठीक है। ह्यूमन बॉडी में अबाउट ये 70 to 80% प्रेजेंट होते हैं, एंड दीज नेफ्रॉन कंट्रोल द वॉल्यूम ऑफ ब्लड अंडर नॉर्मल कंडीशन। दूसरे होते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। जक्स्टा मीन्स नियर, जक्स्टा मीन्स नियर, मेडुलरी मीन्स मेडुला। सो इट इज कॉल्ड जक्स्टा मेडुलरी बॉर्डर है, ये जक्स्टा मेडुलरी जंक्शन है। ये मेडुला रीजन है नेफ्रॉन किडनी का, ये कार्टिकल रीजन है नेफ्रॉन का, कार्टेक्स है, ठीक है। सो ये जो रीनल कार्पसल है, ये दोज नेफ्रॉन of which renal corpuscle is present at the border of medulla and cortex। ये cortex है, ये medulla है। So cortex और medulla की ये जो border है, यहाँ पे इसका ये renal corpuscle present होता है। So these nephrons are present at the on the border between cortex and medulla। ये human body में about 20 to 30% पाए जाते हैं। और इसका जो loop of हेनली है, यहाँ पे जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन का लूप ऑफ हेनली गोज डीप इनटू द मेडुला, ठीक है। यहाँ पे ग्रेडियंट भी ज्यादा है, तो ये जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन डू मोर वर्क देन कार्टिकल नेफ्रॉन, ठीक है। और इसका मेन फंक्शन है रिटेंशन ऑफ वाटर, वाटर को रिटेन करता है। सो वाटर को जब रिटेन करता है तो कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन होता है, कंसंट्रेशन ऑफ it concentrate the urine, ठीक है। So these are the basic two types of nephron, ठीक है। कोई भी टॉपिक में मसला हो तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हमें अपने दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।